तो भैया अभी अभी यहाँ पर आरबीआई की तरफ से नया गाइडलाइन आ चुकी है यूपीआई को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है यदि आप 1 अप्रैल से ये काम नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर रद्द किया जाएगा। 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन पैमानों पर लागू करने वाला निर्णय लिया है ताकि यूपीआई लेनदेन और भी सुरक्षित हो, कुशल हो सके। इस दस्तावेज के तहत बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता को अपने रिजर्व बैंक ऑफ नियमित रूप से तो इसमें यहाँ पर जिसमें डिस्कनेक्टेड किए और पूर्ण आईसन किए गए मोबाइल नंबरों को शामिल करना शामिल है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यूपीआई सुरक्षित को काम और धोखाधड़ी से वाले लेनदेन से पहुंच से बचाना है। चौथे, आपको मोबाइल से नंबर को अपडेट करने के लिए क्लियर कस्टमेट और होगी। यदि उपभोक्ता सहमत नहीं देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर यूपीआई सेवाएं से रद्द की जा सकती है। ये लेख आपको सारी की सारी जानकारी मैं प्राप्त करवाऊंगा। तो 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई पर नए नियम लागू हैं, जिसमें दिए गए एक क्लिप से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। जैसे कि नियम नित्य बैंक और पी को नियमित रूप से रेडिएशन जारी करना होगा, जिससे बंद या रिमाइंडर मोबाइल नंबर शामिल हैं। और स्पष्ट सहमति, यूपीआई ऐप्स को अक्सर से स्पष्ट सहमति लेनी होगी। यूपीआई नंबर अपडेट या पोर्ट करने के लिए मासिक सहमति बैंकों और पीएस को एनपीसीआई को जमा करनी होगी, जिसमें यूपीआई और पता ट्रांजैक्शन की जानकारी शामिल हो। यूपीआई 1, 2, 3 पे लिमिट, यूपीआई 1, 2, 3 पे की अधिकतम सीमा 5000 से 10,000 कर दी गई है। और जैसे कि यहाँ पर लेनदेन आईडी प्रमुख, यूपीआई ट्रांजैक्शन में केवल अल्फान्यूमेरिक का उपयोग होगा। और कन्फर्सिंग फीस, कुछ बिल भुगतान पर 0.50 से 1% जीएसटी की दर से शुल्क लगेगा। तो मोबाइल नंबर अपडेट करने का महत्व इस वजह से मैंने आपको बताया। इन लाइसेंस के तहत बैंक और पीएस को हर हफ्ते अपने शेयरधारकों को अपडेट करना होगा। इस मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि सुरक्षित और आपको यहाँ पर धोखाधड़ी से बचाना है। चौथे, आपको मोबाइल नंबर से अपडेट भी करना पड़ेगा। और 1, 2, 3 पे लाइट नई जानकारी, तो यहाँ पर यूपीआई 1, 2, 3 पे की सबसे बड़ी सीमा 10,000 कर दी गई है, जो कि फीचर लिए फ़ोन करेगा, जिससे वह बिना इंटरनेट के भी उचित कीमत पर मोबाइल खरीद सकते हैं। और यूपीआई लिमिट की सीमा भी बढ़ रही है, जिससे उपयोक्ताओं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई मोबाइल, अब अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई लेनदेन की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसमें विदेशी यात्रा के दौरान यूपीआई का उपयोग किया जा सकता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं और डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूपीआई मोबाइल नंबर, अब जिस आप सभी को पता है कि 2000 से अधिक के क्रेडिट कार्ड यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगेगा। ये शुल्क क्रेडिट कार्ड संस्था द्वारा वसूल किया जाए। इसका उद्देश्य पुस्तकालय और अधिक करना है। स्थानीय पार्टी ऐप्स समझदारी कैंप, थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि 30% वॉल्यूम कैप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कोई भी यूपीआई गेम के कुल 30% से ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाएगा। ये नियम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं वाले और बाजार में विविधता लाने के लिए है। यूपीआई सुरक्षा और सुधार, इन उपलब्ध का मुख्य उद्देश्य यूपीआई सुरक्षा प्राप्त करना है। बैंक और पीएससीपी को नियमित रूप से अपने ग्राहकों को अपने अपडेट करना है, जिससे डिस्कनेक्ट और पूर्ण आईसन के मोबाइल नंबरों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, जिससे धोखाधड़ी वाले लेनदेन की भावना कम होगी। आधार के लिए क्या जरूरी है? आधार के लिए जरूरी है कि वह अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करें और यूपीआई ऐप से माध्यम से स्पष्ट सहमति दें। यदि उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करते हैं तो वो यूपीआई सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। और निम्नलिखित का प्रभाव, उनका प्रभाव केवल ग्रेड पर बल्कि यूपीआई इकोसिस्टम पर भी है। ये डिजिटल भुगतान को भी अधिक सुरक्षा और कुशल बनाने में करेगा। आपके मोबाइल नंबर को अपडेट और स्पष्ट सहमति की आवश्यकता है, जिससे धोखाधड़ी आपको यहाँ पर पता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, साप्ताहिक आधार अद्यतन, बैंक में पीएसएमई को हर सप्ताह अपने निवेशकों को एक मैसेज भेजना पड़ेगा, स्पष्ट सहमति लेनी पड़ेगी, मासिक नामकरण करना पड़ेगा। 1, 2 पे और यूपीआई लाइट की नई परिभाषा, यूपीआई जैसे कि आपको 10,000 सीमा है। और महत्वपूर्ण दस्तावेज यूपीआई जैसे कि आपको पता है यूपीआई इंटरफेस और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ, जैसे कि जो इंटरनेशनल वगैरह चलाने वाले हैं, भुगतान सेवा और डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल नंबर जो नंबर बंद हो गए हैं या नए चरण द्वारा चरण जारी किए जाएँ। नियम
और सिरे से लाभ, सुरक्षा में वृद्धि और प्लेटफॉर्मियो भुगतान सहकारी, नए सिरे से तैयारी के, मोबाइल नंबर अपडेट करें, यूपीआई ऐप्स को अपडेट करें, जानकारी प्राप्त करें। और जैसे कि मैंने आप सभी को बता दी, मेरा सिर्फ यहाँ पर मकसद यही है कि मैं आप सभी को सारी की सारी अच्छी गाइडलाइन दूँ, और जो मेरे पास यूपीआई की तरफ से जो आरबीआई की गाइडलाइन आई थी वो मैं आपको अवगत कराया। इसके साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।